जोहार के सानाम को यूट्यूब चैनल रे इन मालसवार हेम्ब्रम से खन तो तेहना सब्जेक्ट हिंदी रिया चैप्टर रे जतो अडी सगुन दारा मेना तो नोडे तेहना चैप्टर कान तबोना हिंदी और हिंदी रिया महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न कोई भी कंपटीशन एग्जाम रे से कोई भी क्लास वाइज रिया कंपटीशन परीक्षा रे तो लगभग अब हिंदी दो जो हड़ा कंपलसरी सब्जेक्ट करना ओनातिन मेन क्या हिंदी या किछुगान मजमज क्वेश्चन और जहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ाव करते तहन होगा तो मेन क्या थी क्वेश्चन था इंपोर्टेंट गया और बन हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न तीन जो हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ावा और चैप्टर अड़ी जो स्टूडेंट लगी और जो कंपटीशन तैयारी को लगी जो लगी इंपोर्टेंट गया मेन क्या तीन हिंदी हम भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में चला गया हिंदी सब्जेक्ट आमा थेन कान तमा चाहे उसना मार्किंग कुछ भी थे ना कहीं 20 नंबर रे कहीं 30 नंबर या कोई भी 50 नंबर या परीक्षा उनका जो हिंदी सब्जेक्ट अब इंपोर्टेंट सब्जेक्ट ना और कंपलसरी सब्जेक्ट ना तो नुआ अड़ी जरूरी है नुआ को मेन चैप्टर पढ़ाओ और नुआ को तेहिया प्रश्न रे और तेहिया चैप्टर या प्रश्न तो एकेन कान तबोना हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न नुआ तो तेहिन दो नुआ के मेन कते नुआ शीर्षक दो तेहन कना और ओना रे 20 क्वेश्चन एगु का लेखक उनका नुतुम बुन नेला जन्म तिथि बुन नेला इसके बाद आर नहा चीज को उनको रचना में और उना को क्वेश्चन दो एकाल ते अड़ी इंपोर्टेंट गया नातिन मेन क्या वीडियो रे आप मुचरे भी थन में तिना मजमज क्वेश्चन आमी तो चिदे कना ना आराम बढ़ाए कना तो जदी नवा काम चैनल रे हम चैनल में सब्सक्राइब बा लाइक होला के में कमेंट में ठीक है क्वेश्चन हो क्वेश्चन बुनिया कना पहला नंबर एक नंबर क्वेश्चन में किस कवि को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है नोंका को क्वेश्चन अड़ी इंपोर्टेंट गया नो येते नो एमसीक्यू रे नो येतिन धो का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नो येतिन धो का आम ओ मार्क शीट रे यदि कोई भी कंपटीशन जाका ओ मार्क शीट हो कना या तो सीबीटी मोड रे हो कना मेनखा ऑप्शन थेन कना पुनिया तो हम ऑप्शन तो नोडे नो येतिन मिनाव का ऑप्शन नेल कते के हम आंसर में एकदम सही आंसर में कना दोबारा मिद दम के बार दम पढ़ाव लेनखा के नो अड़ी उसरते यादो कना तो नोडे बिना किस कवि को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है तो ऑप्शन नोडे में लिखा है पुनिया बिना ए नंबर जयशंकर प्रसाद बी रे बिना मैथिली शरण गुप्त और सी रे बिना रेदास डी रे बिना नागार्जुन तो नोरे उना जतो ऑप्शन बांग ये कहते ना डायरेक्टली एकदम आंसर चला खान तो नोडे में किस कवि को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है नोरे आंसर उना मैथिली शरण गुप्त दो भारत का राष्ट्र कवि को मिताय करना किस कवि को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है और आंसर अपना मैथिली शरण गुप्त तो नुए मैथिली शरण गुप्त नो आर यदि नुए डिटेल तबन बड़ाय खाय तो नुए जन्म तीस होय केना नुए निधन होय तीस होय केना तो नुए जन्म दो होय ना नुए जन्म दो तीस होय ना मैथिली शरण गुप्त माले कोई भी कंपटीशन ना मिटे क्वेश्चन के ना बरियागन सब यागन और क्वेश्चन कालका जो सेट डाले आखा उनका होय तो मैथिली शरण गुप्त जहां तो भारत का राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त केना नुए जन्म तीस होय केना नुए जन्म दो होय केना 9 अगस्त 1886 ईस्वी नुया दो होय कानते 9 अगस्त 1886 ईस्वी रे नुया जन्म होय केना और निधन तीन होय कानते नुया निधन दो होय केना नुया निधन दो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी नुया होय कानते निधन दो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी रे तो नुया चिट को नो द केना नुया कना आंसर जगह भारत का राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त उनिया जन्म होय केना 9 अगस्त 1886 और निधन होय कानते 12 दिसंबर 1964 ईस्वी रे तो नुया चिट को बिना दे नुया बुन नेले कान खान नुया जदी बुन नेले खान नुया चिक पल का नुया ऑल का साकेत जहाटा तो महाकाव्य कना इसके बाद ना भारत भारती ना तो कविता संग्रह कना इसके बाद बिना पंचवटी यशोधरा नुआ कोई ऑल का नु चिक को बिना दे नुया लिखित कना साकेत होइना पंचवटी होइना यशोधरा होय ना भारत भारती नो होय कान दिया ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है पढ़े बेटा निम्नलिखित में किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है ए नंबर है भारत तेंदु हरिश्चंद्र बी नंबर में हरिवंश राय बच्चन सी रे में रविन्द्रनाथ टैगोर और डी रे में प्रताप नारायण सिंह तो नोरे आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र नुई दो नुई गुण मिताई कना आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र आ तबे नुया मन नेल खाय नुया जन्म तीस होय केना नुया निधन तीस होय केना होय दाड़ा क्वेश्चन सेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म तीस होय लेना उना क्वेश्चन
ऑल दाड़े भारत महाकवि से महान लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 4 एबीसीडी रे तो चुनाव चुमिया तो नुया जन्म होइलना तो नुया भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म दो होइलना होइलंतिया 9 सितंबर 1850 ईस्वी रे 9/9/1850। तीसरा नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है बनेगा प्रसिद्ध कवि कबीरदास और सूरदास का संबंध किस काल से है? नोड़ा ऑप्शन है ना आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो नोड़ा मैंने कहना प्रसिद्ध कवि कबीरदास और सूरदास का संबंध किस काल से है? ना को क्वेश्चन अड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम यदि हम चला कान खान तो ना हिंदी सब्जेक्ट रे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना हम नुआरे में जामे करना तो उनाते नुआ को पढ़ाओ को चला जाए। तो कबीरदास और सूरदास का संबंध किस काल से है? नुकिना संबंध ना भक्ति काल से, नुकिना संबंध अपना भक्ति काल से, ऑप्शन बी नंबर। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास रे क्वेश्चन खुले जाए में जीएस रे क्वेश्चन है दड़िया मेनका हिंदी साहित्य या मिटन पार्ट रे में तो इतिहास से माने जीएस से जीके क्वेश्चन हो दाड़िया। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? हमारे आंसर होगा ए नंबर राजाराम मोहन राय। हमारे आंसर तो होगा राजाराम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए रे मिला। ठीक है। ला क्वेश्चन एहब मुझे दिया मौज मौज क्वेश्चन ला से यार ले दिया माते मन के वीडियो रे एहब मुझे भी थन में तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम याम करना। 5 नंबर क्वेश्चन में ना तृतीय हिंद किसे कहा जाता है? तीन छोटा छोटा क्वेश्चन में नोड़ा मन का इंपॉर्टेंट जेल में ना नोड़ा तृतीय हिंद किसे कहा जाता है? माने हिंदी साहित्य रे हिंदुस्तान रे तृतीय हिंद किससे कहा जाता है? तो हमारे आंसर होगा ना अमीर खुसरो। हमारे आंसर होगा ना अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी। और 6 नंबर क्वेश्चन बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आपको क्वेश्चन छोटा छोटा भी ना नेलो करना मैंने कहा हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना एकदम वीआईपी क्वेश्चन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑल किधर बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हमारे आंसर है ए नंबर जहाँ चैतन्य महाप्रभु। हमारे आंसर है चैतन्य महाप्रभु। तो नुका के छोटा छोटा क्वेश्चन और जहाँ तो अड़ी इंपॉर्टेंट गया अड़ी जरूरी गया उनका क्वेश्चन में बारी टका का तो मैं आपको मुझे नेल तबन पे और लाइक पे कमेंट और शेयर पे यदि नवा हम चैनल रे तो सब्सक्राइब में। ठीक है। मला क्वेश्चन बन नेल दिया 7वां नंबर क्वेश्चन 7 नंबर वाला क्वेश्चन ना भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ना आपको तो ना को बढ़ाया जरूर करेंगे। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो नुआ को क्वेश्चन यदि बम पढ़ाओ का और कंपटीशन एग्जाम चलाना को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना और कहीं भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम रहे चाहे तो एसएससी सीजीएल हो चाहे जेटेट हो चाहे तो आकलन हो चाहे तो नुआ जहाँ फील्ड वर्कर या जहाँ एग्जाम हो अगस्त हो लिया तो हिंदी सब्जेक्ट हम लेकिन कंपलसरी गया और इंपॉर्टेंट गया 9 को क्वेश्चन। तो जल में भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हमारे आंसर होगा बी नंबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हमारे पूरा नाम कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ऑप्शन रे नुआ इतिन दहाव का नुका पुनिया पुनिया एबीसीडी रे कोई भी हम कंपटीशन एग्जाम रे नुआ क्वेश्चन में नाम लिखा नुआ नेल तिगे नेल ठिकाना है मोइनुद्दीन चिश्ती। तो नुआ सूफी समुदाय रे संस्थापक किसे कहा जाता है? हमारे आंसर तो ना मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? तो हमारे आंसर होगा रामतनु पंडे, सी नंबर ऑप्शन। प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मूल नाम रामतनु पंडे था, रामतनु पंडे। ठीक है। तो नुका क्वेश्चन आरो अडी मौज मौज क्वेश्चन में ना वीडियो रे बनाओ थन में अनो को क्वेश्चन हम लगी तड़ी इंपॉर्टेंट गया कोई भी कंपटीशन एग्जाम रे हम नो को क्वेश्चन में नाम लारे मत नो मिड दम नो वीडियो बार दम नो वीडियो यार पूरा में यार में हम क्वेश्चन रातिल का आंसर सही से दिसे दाले आकना 9 नंबर क्वेश्चन बोल लेते तो 9 नंबर क्वेश्चन में ना महान संगीत सम्राट तानसेन का गुरु कौन था? महान संगीत सम्राट तानसेन का गुरु कौन था? 9 नंबर क्वेश्चन करा हमारे आंसर है हरिदास और तो ऑप्शन बी रे डायरेक्टली नो ऑप्शन में पढ़ाओ तो डायरेक्ट आंसर ले लेना महान संगीतज्ञ तानसेन का गुरु हरिदास था। 10 नंबर क्वेश्चन राग मियां की मल्हार के रचयिता किसे कहा जाता है? हमारे आंसर होगा तानसेन। हमारे आंसर तानसेन, ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन डी।
राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किससे कहा जाता है? तानसेन। ठीक, तो नौका की मौज मौज क्वेश्चन में ना छोटा छोटा क्वेश्चन ग्राम इंपोर्टेंट ज्ञान को क्वेश्चन तो पढ़ा होते कल ते कंपटीशन एग्जाम जुदी आम जुदी कोई भी चीज हम तैयारी खान नवा क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट लगी दम अडी जरूर आम गया और होते तैयारी जरूरी है। 11 नंबर क्वेश्चन में ना 11 नंबर क्वेश्चन में ना हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? तो नोआ दिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? नोआ को दो अडिगी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना आती मेन क्या वो क्वेश्चन रहा को मुझे भी पढ़ाओ करते मिदम बारदम हो पढ़ाओ कम तो हम दिसत है ना अपना साहित्य हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ नहीं सबसे प्रथम हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? हमारे आंसर यह सी नंबर पृथ्वीराज रासो। हमारे लेखक को कहेगा ना हमारे लेखक का ना एक मिनट चंदवरदाई। हमारे लेखक का ना चंदवरदाई। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? पृथ्वीराज रसो। हमारे लेखक ना कोई चंदवरदाई। तो नुआ को नोड़ा ए नंबर है गोदान में हमारे लेखक का प्रेमचंद। बी नंबर है पंचतंत्र में हमारे विष्णु शर्मा। डी नंबर है प्रेम 25 में नुआ है प्रेमचंद। तो नोडे ऑल का हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? तो हमारा आंसर है सी नंबर पृथ्वीराज रसो। हमारा लेखक है चंदवरदाई। 12 नंबर क्वेश्चन हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? नोड़ा में निराला महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद और विद्यापति। नोड़ा हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो हमारे आंसर है डी नंबर विद्यापति। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलने लगी और मौज मौज क्वेश्चन ला से हम मिला दिया तीन दिन के वीडियो रे हक को मुझे भी लगाते हैं। मजा 13 नंबर क्वेश्चन सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो ना ऑप्शन ए बी सी डी में ना तो नोना मी दम पढ़ाव लेन खाई ए बी सी डी ऑप्शन थन का नेल कते गिन हा ऑप्शन में जल चिके कना पंगनो फटा सही है। तो नोरे आंसर है कोना ए नंबर गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। 14 नंबर क्वेश्चन गोदान किसकी कृति है? यानी कि गोदान झाट अडी मरंग पुथी के ना अडी फेमस पुथी के ना झाटा दो लगभग सानाम हर पढ़ाव लगी अडी को कुरुमुटो के ना। तो नोआ में देखना गोदान किसकी कृति है? उन्होंने लेखक को कहे ना तो नोआरे लेखक ना प्रेमचंद झाटा दो ऑप्शन बी रे बिना सही। तो नुंकान क्वेश्चन यदि हम कोई भी कंपटीशन लगे तैयारी कर हिंदी सब्जेक्ट के नुंकान क्वेश्चन यदि हम पढ़ावे तो मैंने फुलफिल तैयारी तो नुंकान क्वेश्चन तो अड़ी जरूरी है। नवा को क्वेश्चन एकदम तक जरूरी है जहाँ छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ रे कुली का में गोदान किसकी कृति है अड़ी फेमस गया उन्होंने आंसर को बढ़ाया गया बहुत बहुत और बांग बढ़ाया का रिवाज में। ठीक है, तो नवारे तो प्रेमचंद उनका के आप मौज मौज क्वेश्चन नवारे थोड़ा गानी कुरुमुटु का दो ना। तो यहाँ मुझे भी जेल में लास्ट लाइक में शेयर में कमेंट में और जो हम चैनल रे नवा खान सब्सक्राइब जो हम लाइक ना कमेंट ना शेयर ना जो सब्सक्राइब खाई चे ये मोटिवेशन इहो नामदा बांग जो मोटिवेट हिजुना बांग हाँ ठीक है ये वीडियो चला करना हर को नेले करना और सब्सक्राइब दा को लाइक मैनेजमेंट गया लाइक तबन पे और कमेंट पे। 15 नंबर क्वेश्चन बोल चला 15 नंबर क्वेश्चन में चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना आपको हिंदी लगी तेना को क्वेश्चन अड़ी इंपोर्टेंट गया मादी मेन के क्वेश्चन एकदम एहब खय मुझे हबी नेल काम और नोट डाउन में या तो डाउनलोड करते बार पे दम होना वीडियो हम नेल करते ना को एकदम तैयारी करते थे ना। चंदन विष व्याप्त ने लिपटे रहत भुजंग इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? नवारा रचनाकार तो रहीम जहाँ तो ए नंबर ऑप्शन है। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग नवारन रचनाकार दो रहीम ए नंबर ऑप्शन है। 16 नंबर क्वेश्चन देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? अब जहाँ तो हिंदी तो देवनागरी लिपि थे जहाँ बन पढ़ा खान ऑलोक खान ओना के देवनागरी लिपि तब भारत राष्ट्रलिपि तिसको घोषित किया तिसको बिनाव किया। तो मेरा देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? हमारे आंसर ए नंबर 14 सितंबर 1949 ईस्वी। हमारे आंसर ए नंबर 14 सितंबर 1949 ईस्वी स्वीकार करना राष्ट्रलिपि के रूप में। तो नुंकान क्वेश्चन यदि
कोई भी बड़ा बड़ा कंपटीशन एग्जाम रे नवा को क्वेश्चन जो हिंदी सब्जेक्ट लगी अडी इंपॉर्टेंट के नवा को क्वेश्चन मातिन मेन के जहाना कंपटीशन के तैयारी का नवा को क्वेश्चन दाम तैयार कम और पढ़ाओ कते नवा अडी आसान ते नवा को एकदम सिंपल भाषा ते नकम विषय अडी मते नवा तगी हिंदी सब्जेक्ट हो से मैथ हो संथाली भाषा ते ले रिया मकसद ते दो नवा कान गया ताकि अभी कोई भी अब एसटी कैंडिडेट न बिना बना जब तो नवा संथाली भाषा ते बुझ गतन चिका हिंदी भाषा बाबन बढ़ाया गया बोन सब बुन बुझ दाड़ा गया मेन खान इन मिट अलग टेक्निक लगाव का वंग संथाल अब गिद्रा को तैयारी दा कोई भी कंपटीशन वगैरह अब एकदम डायरेक्ट अब भाषा ते पढ़ाओ तो नको तैयारी गए ठीक है। तो लास्ट से क्वेश्चन अर्बन जल लिए 17 नंबर क्वेश्चन रे मेन का नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन नवा अब संथाल चैप्टर में मिला बुलुंग दरोगा मेन कते मिला नवा संथाली किताब होना या संथाली सब्जेक्ट अटे दिन पर लाहानो रे 10th क्लास या किताब ले जेल संथाली सब्जेक्ट ना को होगा कि रूपा बुलुंग दरोगा मेन कते नवा था तो नोडे वाला नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है तो हमारे आंसर है प्रेमचंद बी नंबर हमारे आंसर बी नंबर हमारे आंसर प्रेमचंद नमक का दरोगा और लेखक को कोई ना हमारे अंदर ना प्रेमचंद यानी कि ऑप्शन बी है हमारे आंसर में ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन पद्मावत किसकी रचना है तीन छोटा छोटा क्वेश्चन में का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं क्या को क्वेश्चन ध्यान लगा के ध्यान में बढ़ाओ तैयारी कम से कम यदि आप यदि कोई भी कंपटीशन तैयारी मतलब क्रैक लेकिन दोनों टका हिंदी हम कंपलसरी सब्जेक्ट में यदि नवा विषय नवा को उनका चैप्टर उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि हम पढ़ाओ तो देना तो मैं कटी लिखे उना नंबर ना तो मिस करना और दिमाग क्या नवा क्वेश्चन नो इंपॉर्टेंट ज्ञान मैंने कहा पद्मावत किसकी रचना है नोड़ा ऑप्शन रे पुनिया थे ना ता मी जब हम पढ़ाओ लिखाई गया भी तो जल्दी क्या ना रचना कार्य करते पद्मावत किसकी रचना है मलिक मोहम्मद जैसी हमारे आंसर बी नंबर है ऑप्शन वन बी नंबर और मलिक मोहम्मद जैसी जहां तक पद्मावत रचयिता है ठीक है। क्वेश्चन आ रहा थोड़ा ना और बना तीसरा क्वेश्चन 18 भी चलाओ ना और बड़ा क्वेश्चन ना मुझे भी चैनल में लाइक में कमेंट यदि चैनल में नया है सब्सक्राइब और हो जाएगा था 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मैंने 19 नंबर है महादेवी वर्मा की किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो हमारे आंसर है ना यामा जहां टा दो यामा अडी मरांग की रचना करना किताब करना ओना ये तनुई ज्ञानपीठ पुरस्कार है नाम लेगा महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हमारे आंसर है ए नंबर यामा तो तीर नाम लेगा नवा नाम लेगा 1982 ईस्वी रे नवा तीर रे नवा नाम लेगा 1982 रे ज्ञानपीठ पुरस्कार को मादे थे ना और नवा छपा सदर ना तीसरे 1900 नवा छपाल ना तीन रे 1939 ईस्वी रे महादेवी वर्मा की किस रचना के लिए उना रचना वा यूट्यूब देखना यामान 1939 रे छपाल ना और नवा ज्ञानपीठ पुरस्कार है नाम ले मादा देखना 1982 रे ठीक है। नवा कोरना होन का काका रे छपाल ना रश्मि छपाल ना 1932 रे नवा छपाल ना तीन रे 1932 ईस्वी रे छपाल ना नवा किताब दुनिया का याकन महादेवी वर्मा कना वा छपाल ना 1932 रे तो निर्जा छपाल ना 1934 ईस्वी रे निर्जा छपाओ कना नवा तीन रे 1934 ईस्वी रे छपाओ कना और संध्या गीत छपाल ना संध्या गीत 1936 ईस्वी रे संध्या गीत 1936 ईस्वी रे छपाओ तो नई ज्ञानपीठ पुरस्कार जहां को मानता मतलब नोटा ए नंबर रे जहां टा ऑल का 1939 रे छपाल नहीं यामा और 1982 रे ओली तो को माने ना ज्ञानपीठ पुरस्कार ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आज दिया नवा श्रीजा लास्ट क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर याद रखना रामधारी सिंह दिनकर बड़ा इनके तो हम बड़ा दिया रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हमारे आंसर है ना ए नंबर जहां तो उर्वशी जहां तेरे छपाल ना ओना उर्वशी या उनी ज्ञानपीठ पुरस्कार नाम लेला नवा प्रकाशन 1961 रे छपाल ना नवा किताब तो 1961 ईस्वी रे छपाल ना आ नवा बखराते जब उनी ज्ञानपीठ पुरस्कार नाम लेला नवा नाम लेला 1900 ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी नवा नाम लेला ना 1972 ईस्वी रे नवा बखरावने ज्ञानपीठ पुरस्कार कमाए थे। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए तो ना रचना रे तुम उर्वशी जहां 1961 रे छपाल ना और उना के ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको इमाम देते ना उना साल होता ना 1972 ईस्वी ठीक है। तो निया तो मिले हां वीडियो अडी बंग लंबा करते निया दृष्टि क्वेश्चन नहीं होगा और हमारे के अगला चैप्टर भी हुआ अगला सीरीज में उनका बड़ा क्वेश्चन
कदी में चैनल नवा सब्सक्राइब में आम अगल बगल में को हम साथ आपको तैयारी है कोई भी कंपटीशन जैसे सीजीएल हो ना एसएससी लेवल रे जैसे जेएसएससी लेवल रे कोई भी या तो जेटेट हो ना या अकलन हो ना या तो नवा फील्ड वर्कर हो ना नवा कोई के हिंदी सब्जेक्ट लगी ते नवा अडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है हम तैयारी तो हम प्रश्न हम और निजे को निर्माण